पहुंची, क्या कहेंगी? भोजशाला राजा भोज की शाला है, तो उसमें कहने जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रथम बार अपने इन चक्षुओं से जो हमने उसके दर्शन किए हैं, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि शायद इससे अच्छा रमणीय स्थान हमने अपने जीवन में पुरातन पद्धति के अनुसार अभी तक नहीं देखा। सबसे पुराना सनातनी अगर कोई स्थान हमने देखा है जो हमें और हमारे ठाकुर जी को भाया है, रामलला सरकार को भाया है, तो वो है भोजशाला। सर्वे चल रहा है भोजशाला का, क्या उम्मीद है? भोजशाला की सर्वे की ज़रूरत ही नहीं है। सर्वे करना है तो ये जो बाहर ढके हुए वो लगे हुए हैं, आपके क्या बोलते हो आप लोग उसको, भगवान जाने, जो मतलब सीमेंट से पोत दिए गए हैं, उनका सर्वे कराइए। उसका सर्वे कराएंगे तो खुदा को खुद का एहसास होगा और उनको भी पता है कि जब खुदा खुदेगा तो भगवान ही निकलेंगे, क्योंकि जिसका खुद का कुछ नहीं है वो खुदा कैसा, और जिसको खुदाई का डर है वो खुदा कैसा। कोर्ट ने और अभी 6 सप्ताह बढ़ा है, 8 सप्ताह बढ़ा है। 8 सप्ताह बढ़ा। देखिए, कोर्ट प्रशासन है, वो अपना कार्य कर रहा है, उनके पास जो जानकारी जा रही है उसके हिसाब से अपनी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। हर चीज़ की व्यवस्था, हमारे प्रभु जब रामलला अयोध्या में अपने महल वापस लौटे टेंट में से, 500 वर्ष लगाए ना, इनने जो निश्चित किया होगा उसको करने के लिए इनको किसी की जरूरत नहीं है, निमित्त ये स्वयं ढूंढ लेंगे। आप इनको लेके अंदर गई हैं? आज ठाकुर जी ने स्वयं भोजशाला के दर्शन किए हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि ठाकुर जी ने दर्शन करने के बाद उनका ये मानना है कि मेरा दास भीतर बैठा है, हनुमान जी महाराज जब मेरे दास अंदर बैठे हैं, तो इसीलिए आज वो शायद अयोध्या से यहाँ पधारे हैं। उनने कहा कि मैं ज़रा मिल के उसको बल दे दूँ, उसको फिर से अपनी शक्ति का ज्ञान करा दूँ कि हनुमान तुम वही हो जिसने मेरे लिए, सीता माता के लिए समुद्र पूरा पार किया और जाके सीता माता को मेरा संदेश दिया। आज ये भी उनको वही संदेश देने आए थे कि फिर से जागो और फिर से इन सनातनियों को, अपने भाइयों को सहयोग करो, क्योंकि विधर्मी अगर अब संगठित हुआ और सनातनी संगठित नहीं हुआ तो तुम्हारी ताकत की, तुम्हारी शक्ति का बल का बहुत बहुत आवश्यकता है हिंदुत्व को, सनातन को। मैं